दूसरा क्वेश्चन है प्रश्नावली 13.4 का दूसरा क्वेश्चन दे रहा है निम्नलिखित व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है व्यास है 14 सेंटीमीटर, दूसरे का है 21 सेंटीमीटर और तीसरे का है 3.5 सेंटीमीटर। पहले क्वेश्चन में यहाँ त्रिज्या दिया हुआ था और दूसरे क्वेश्चन में इसमें व्यास दिया है। यानी कि आप लिखेंगे गोले का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। व्यास को बदलेंगे कौन इसमें त्रिज्या में, तो त्रिज्या बराबर क्या होगा बाबू? त्रिज्या बराबर होगा गोले का त्रिज्या क्या होगा? तो आप लिखेंगे व्यास बटे 2। त्रिज्या क्या होता है? तो व्यास का आधा होता है, तो 14 बटे 2 का मतलब क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसका क्या हल करेंगे? इसका आपको पहला क्वेश्चन था 14 वाला 14 सेंटीमीटर पहले गोले की त्रिज्या। अब इसका क्या निकालना है हम लोग को? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर जैसे पहला सवाल आप हल किए थे वैसे ही इसको हल कर देंगे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। लाएंगे 4 पाई की जगह पर रखेंगे 22 बटे 7। आर का मान क्या दिया होगा यहाँ पे? 7, तो 7 गुणे 7 क्योंकि आर का क्या है? स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब उसको कितने बार लिखना होगा? 2 बार लिखना होगा। यहाँ 7 से 7 को काट दीजिए, 4 का गुणा कराइए 88 का गुणा करा दीजिए इसमें 7 में, तो 88 गुणे 7 करेंगे तो आ जाएगा 616 यानी 616 सेमी का स्क्वायर। 616 वर्ग सेंटीमीटर लिखे या सेमी का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, या इसको और क्या लिखा जाता है? वर्ग मात्रक। क्षेत्रफल हमेशा किसके साथ लिखा जाता है? तो वर्ग मात्रक के साथ। इसको आप लिख सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर। पहला हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है इसमें गोले का व्यास दिया है 21 सेंटीमीटर, यानी हम लोग लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन दूसरे का ही दूसरा लिखेंगे गोले का व्यास क्या दिया हुआ? गोले का व्यास वह दे रहा है 21 सेंटीमीटर। अब हम लोग लगाएंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल? तो वह होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाने के पहले व्यास दिया है, इसको किसमें बदलना पड़ेगा? गोले की त्रिज्या। पहले इसको गलत हो रहा है, गोले की त्रिज्या लगाइए, गोले की त्रिज्या। तो त्रिज्या के लिए आप फार्मूला लिखते हैं क्या? व्यास बटे 2 यानी कि 21 बटे 2। या तो इसको दशमलव में हल करिए, नहीं तो यही रहने दीजिए। ये रखेंगे तो आपको सवाल हल करने में आसानी होगा। अब आप लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल? तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे 4 पाई की जगह पर लिखेंगे 22 बटे 7। आर का मान क्या आया है? 21 बटे 2 आया है। क्या आया होगा आर का मान? तो लिखेंगे 21 बटे 2 गुणे 21 बटे 2। हल करेंगे 7 से कट जाएगा 21 3 बार में, 2 से 4 कट गया 2 बार में, और 2 से 2 कट गया। क्या बचा? 22। अब यहाँ बचा 22 गुणे 3 गुणे 21। तीनों का गुणा करा दीजिए, 3 दूनी के 6 3 दूनी के 6 66 में गुणा करा दीजिए 21 का, ये होगा 6 दूनी के 12, 2 हाथ से 6 दूनी 12 में 13, ये आ जाएगा 6 7 8 3 1। क्या हो जाएगा? 1386। इसमें दिया है मात्रा किसका? सेंटीमीटर में, तो इसको हम लोग लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। दूसरे का आंसर आएगा 1386 वर्ग सेंटीमीटर। तीसरा देखेंगे, तीसरा जो
गोले का व्यास दिया है, गोले का व्यास वह दिया है 3.5 सेंटीमीटर। तो गोले का व्यास है तो पहले किसमें बदलना पड़ेगा, त्रिज्या में लिखेंगे। गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, यानी 3.5/2। इसको ऐसे ही रहने देंगे, दशमलव नहीं देंगे, ऐसे ही हल करने में आपको सुविधा होगा, इतना ही रहने देंगे। अब लगाएंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होता है फॉर्मूला 4πr² होता है। 4 की जगह पर 4 है, 4 पाई की जगह पर मान रखिए 22/7। आर की जगह पर मान रखेंगे क्या, 3.5/2 गुणे 3.5/2। तो 7 से काट दीजिए 3.5 को, 7 × 5 = 35 यानी 0.5। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, और 2 से 2 कट जाएगा। ऊपर बचा क्या, तो ऊपर बचा 22 गुणे 0.5 गुणे 3.5। सबका गुणा कराएंगे तो 5 गुणे 10, 5 गुणे 10 और 11, दशमलव कट जाएगा, बचेगा 11। अब 11 का गुणा करा लीजिए 3.5 में, ये हो जाएगा 3, 5 यहाँ आएगा, 5 और 3 यहाँ आएगा। ये 5 5 3 8 और 3 एक अंक का दशमलव है, ये हो जाएगा 38.5। मात्रा किसका, सेंटीमीटर में है, इसको हम लोग लिखेंगे 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका तीसरे का आंसर है।